पत्नी के जीवन में 3 ऐसे काम होते हैं जो अगर चुपचाप, श्रद्धा से और दिल की सच्चाई से कर लिए जाएं, तो पति और संतान के ऊपर से कई तरह के संकट अपने आप हट जाते हैं। लेकिन असली बात यह है कि लोग इन 3 कामों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसलिए उनकी असली ताकत कभी समझ ही नहीं आती। आज मैं तुम्हें ये 3 काम बताने वाला कि कौन से 3 काम हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी सच्चाई महसूस करवाने वाला हूं जिससे तुम्हें खुद समझ आएगा कि क्यों कुछ घरों में शांति रहती है और क्यों कुछ घरों में बिना किसी कारण के झगड़े, तनाव और परेशानियां बनी रहती हैं। जिंदगी हमेशा हमें संकेत देती है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार घर में अचानक बेचैनी बढ़ने लगती है। बातें छोटी होती हैं लेकिन झगड़े बड़े हो जाते हैं। बिना बात के तनाव फैल जाता है। पति काम पर जाता है तो मन भारी रहता है। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। औरत के मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। लोग इसे वक्त की मार, भाग्य या हालात की गलती समझ लेते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर परेशानी के पीछे एक अदृश्य ऊर्जा काम करती है, जो घर के अंदर ही पैदा होती है और उसी घर के अंदर ही खत्म भी की जा सकती है। और यही है इन 3 कामों की ताकत। जो एक पत्नी कर ले तो सिर्फ उसका पति नहीं, उसकी संतान भी सुरक्षित, शांत और प्रगति के रास्ते पर चलने लगती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा असर करती है, घर का वातावरण। घर में कैसी बातें हो रही हैं, कौन क्या सोच रहा है, कौन किसके लिए क्या भावना रखता है, ये सब मिलकर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो परिवार को ऊपर उठा भी सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। पत्नी की ऊर्जा घर की नींव होती है। वह चाहे तो घर में शांति बस जाए और चाहे तो अनजाने में ही हवा में तनाव भर जाए। अगर पत्नी का मन शांत हो, उसका दिल साफ हो, उसके इरादे सच्चे हों, उसके स्वभाव में प्यार और संयम हो, तो उसका असर सीधा पति की किस्मत पर और बच्चों के भविष्य पर दिखता है। इसीलिए यह 3 काम सिर्फ काम नहीं है, यह घर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का तरीका है। असली संकट तब आता है जब यह ऊर्जा बिगड़ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या गलत हुआ। कई बार पत्नी मेहनत करती है, घर संभालती है, खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है, फिर भी पति के जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, घर में कोई ना कोई समस्या आती रहती है। पत्नी सोचती है कि वह क्या कमी कर रही है, उसने कौन सा गलत कदम उठा दिया। लेकिन सच तो यह है कि गलतियां कामों में नहीं, भावनाओं में होती हैं। जब मन में शिकायतें जमने लगती हैं, जब छोटी छोटी बातों पर मन दुखी रहने लगता है, जब दिल में यह बैठ जाता है कि घर के सारे बोझ उसी के ऊपर हैं और उसकी अपनी जिंदगी कहीं खो गई है, तब यह भावनाएं धीरे धीरे एक नकारात्मक शक्ति पैदा कर देती हैं और यह शक्ति घर के हर सदस्य की किस्मत को प्रभावित करने लगती है। इसीलिए पत्नी के जीवन के यह 3 काम सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, बल्कि मन, ऊर्जा और भावनाओं को शुद्ध करने वाले 3 मार्ग हैं। दुनिया में हर चीज ऊर्जा से चलती है। एक पत्नी की ऊर्जा 5 जगह सबसे ज्यादा असर करती है, उसके पति के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके घर के वातावरण पर, उसकी अपनी शारीरिक सेहत पर और उसके मानसिक संतुलन पर। जब यह 5 मजबूत होते हैं तब घर खुशहाल बनता है। लेकिन जब इनमें से किसी एक में भी कमी आने लगती है तो बाकी 4 भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं। पति बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, लेकिन घर की ऊर्जा उसे या तो ढाल देती है या ढा देती है। बच्चे बाहर से कितने भी होशियार दिखे, लेकिन उनका मन घर की ऊर्जा को सबसे जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए एक पत्नी के 3 काम सिर्फ 3 काम नहीं, बल्कि 3 ऐसे अदृश्य सूत्र हैं जो इन 5 शक्तियों को संतुलित करते हैं। अब तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि यह 3 काम सिर्फ तब असर नहीं करेंगे जब कोई संकट आ जाए। यह तब भी असर करेंगे जब कुछ भी गलत नहीं चल रहा हो, क्योंकि यह काम संकट को आने ही नहीं देते। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सालों बीत जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आती। पति बीमारी से दूर रहता है, बच्चे बिना किसी बड़ी मुसीबत के अच्छे से बड़े होते हैं, घर में झगड़े कम होते हैं, प्यार ज्यादा होता है। ऐसे घरों में कोई बड़ी पूजा, बड़ा चमत्कार या कोई भारी भरकम उपाय नहीं किए जाते। वहां सिर्फ ये 3 काम नियमित रूप से किए जाते हैं। पत्नी अपने मन को साफ रखती है, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और अपने परिवार के लिए वह अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाती है जो हर विपत्ति को घर की चौखट पर ही रोक देता है। पहला काम मन से जुड़ा होता है।
दूसरा ऊर्जा से और तीसरा आशीर्वाद से। जब यह तीनों एक साथ जुड़ते हैं तो घर के ऊपर एक ऐसी चमकदार ढाल बन जाती है जिसे कोई बुरी सोच, कोई नकारात्मक ऊर्जा और कोई संकट चीर नहीं पाता। पत्नी के मन का साफ होना सबसे पहला कदम है, क्योंकि अगर मन दुखी रहेगा, शिकायतों से भरा रहेगा या बोझ से दबा रहेगा तो ऊर्जा कभी साफ नहीं होगी। मन की साफ ऊर्जा पति की किस्मत को आगे बढ़ाती है। मन की साफ ऊर्जा बच्चे के रास्ते को आसान करती है। मन की साफ ऊर्जा घर को शांत रखती है। इसीलिए पत्नी का मन जितना हल्का होगा, घर उतना ही मजबूत होगा। दूसरा काम वह होता है जिससे पत्नी अपनी ऊर्जा को घर की सुरक्षा में लगा देती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। पति जब काम पर जाता है और पत्नी का मन उसके लिए चिंता, दुआ और सकारात्मक भावना से भरा होता है, तो वह ऊर्जा पति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और पत्नी उनके लिए सच्चे मन से शुभ चिंतन करती है, तो वह उनकी सीखने की क्षमता बढ़ा देती है। लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं, पत्नी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा का परिणाम है। तीसरा काम आशीर्वाद से जुड़ा होता है। पत्नी के मन का आशीर्वाद सबसे शक्तिशाली माना गया है। पति को मिलता है तो उसकी राहें आसान हो जाती हैं। बच्चों को मिलता है तो उनके स्वभाव में स्थिरता आती है। घर पर मिलता है तो परेशानियां अंदर नहीं आती। जब पत्नी दिल से, श्रद्धा से और नियमित रूप से यह काम करती है तो उसकी ऊर्जा सीधी ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। और जब ब्रह्मांड किसी घर का साथ देता है तब विपत्ति को अवसर में बदलने में समय नहीं लगता। तुम समझ सकते हो कि यह तीन काम कितने साधारण दिखते हैं, लेकिन असर असाधारण करते हैं। यह कोई जटिल उपाय नहीं, कोई लंबे विधि विधान वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि घर की आत्मा को मजबूत करने वाले तीन सरल मार्ग हैं। और जब घर की आत्मा मजबूत हो जाती है तो पति की यात्रा सरल हो जाती है, बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। पत्नी की भूमिका सिर्फ घर संभालने की नहीं होती, बल्कि घर को सुरक्षित और ऊर्जावान बनाए रखने की भी होती है। और अब जब तुम यह सब महसूस कर चुके हो, तुम खुद समझ चुके हो कि क्यों कहा जाता है कि पत्नी चाहे तो घर स्वर्ग बन जाता है और चाहे तो नरक। यह तीन काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो एक पत्नी को भगवान ने दी है। और अगर वह इसे सही तरह सच्चे मन से नियमित रूप से करे तो पति और संतान पर संकट आने का सवाल ही नहीं उठता। उनका रास्ता साफ होता है, उनकी किस्मत खुलती है और घर हमेशा सुरक्षित रहता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब पत्नी अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है तब उसे किसी बाहरी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली ताकत तो उसी के भीतर छुपी होती है। लोग अक्सर मंदिरों में उपाय ढूंढते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं, लेकिन सच यही है कि घर में रहने वाली स्त्री अगर अपनी ऊर्जा को संतुलित कर ले तो पति और संतान को उन उपायों की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन आज की दुनिया में पत्नी के मन को सबसे पहले खोया जाता है, उसे समझा नहीं जाता, उसे बिना वजह बो दिया जाता है, उसकी भावनाओं को दबा दिया जाता है और फिर लोग पूछते हैं घर में शांति क्यों नहीं है। मैं तुम्हें एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं, जहां पत्नी दुखी होती है वहां घर कभी खुश नहीं रह सकता। जहां पत्नी का मन टूटा हुआ होता है वहां बच्चों की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, और जहां पत्नी अपनी भावनाओं को दबाकर जीती है वहां पति की किस्मत बार बार रुकावटों में उलझ जाती है। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, यह नियम कभी नहीं बदलते। पत्नी का मन अगर संतुलित है, शांत है, प्रेम से भरा है, तो घर में एक ऐसी साफ हवा बहती है जिसे देखकर लोग कहते हैं इस घर में कुछ तो अलग है। कुछ घरों में घुसते ही मन हल्का हो जाता है और कुछ घरों में जाते ही घुटन महसूस होती है। यह दीवारों की वजह से नहीं होता, यह उस स्त्री की ऊर्जा की वजह से होता है जो उस घर की धड़कन होती है। जब वह तीन खास काम करती है तो घर की ऊर्जा में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि कोई इसे आंखों से नहीं देख पाता, लेकिन हर कोई इसे महसूस जरूर करता है। पति महसूस करता है कि उसकी रुकावटें कम हो रही हैं। बच्चे महसूस करते हैं कि उनका मन पढ़ाई और अच्छे कामों में लगने लगा है। घर में आने वाले मेहमान भी महसूस करते हैं कि यहाँ शांति है, यहाँ बरकत है, यहाँ चैन है। लेकिन असली चुनौती ये नहीं कि पत्नी ये तीन काम करें।
असली चुनौती ये है कि वह अपने मन को रोजाना टूटने से बचाए, क्योंकि घर में जितने लोग हैं, हर किसी की ऊर्जा का भार सबसे ज्यादा पत्नी पर पड़ता है। पति बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, गुस्सा और थकान लेकर आता है। उसकी सारी नकारात्मकता पत्नी सोख लेती है। बच्चे अपनी परेशानियां, डर, पढ़ाई का दबाव लेकर उसके पास आते हैं और वह उनका दर्द भी खुद ही अपने भीतर खींच लेती है। घर के झगड़े, रिश्तों की खटास, बाहर के लोग क्या कहते हैं, इन सब का असर भी सबसे ज्यादा उसी पर पड़ता है। और इन सब के बावजूद उसे मुस्कुराना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, सबको प्यार देना पड़ता है। इसीलिए उसके 3 काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसकी रोज की आत्मा की सफाई है, ताकि वह टूट ना जाए, थक ना जाए और कमजोर ना पड़ जाए। जब पत्नी अपने पति के लिए मन से शुभ चिंतन करती है, तो ब्रह्मांड उसके पति के रास्ते से कई बाधाएं हटा देता है। जब पत्नी अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से दुआ करती है, तो उनकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और जब पत्नी रोज अपनी ऊर्जा को साफ रखती है, तो घर के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे संकट अंदर आने से पहले ही लौट जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन चमत्कार हमेशा शोर नहीं मचाता। कई बार वह इतनी चुपचाप होता है कि लोगों को समझ भी नहीं आता कि आखिर उनके जीवन में अचानक सुधार कैसे आया। पत्नी के 3 काम सिर्फ पति और संतान को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि पत्नी को भीतर से मजबूत बना देते हैं। उसके मन में स्थिरता आती है, उसके दिल में हिम्मत आती है, उसकी सोच साफ हो जाती है। और जब उसकी सोच साफ हो जाती है, तो वह हर मुश्किल को हल्के में पार कर लेती है। फिर उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए होता, क्योंकि वह खुद ही अपने घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पति काम पर जाता है तो उसकी ऊर्जा के कारण सुरक्षित रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी दुआ के कारण सुरक्षित रहते हैं। और घर के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बन जाता है जिसे कोई बुरी नजर नहीं तोड़ पाती। ये 3 काम सिर्फ संकट को रोकते नहीं, बल्कि घर में बरकत और समृद्धि भी लेकर आते हैं। जब पत्नी का मन शांत रहता है, तो धन भी सही दिशा में आता है, रिश्ते भी ठीक रहते हैं, सेहत भी सुधरती है और सत्संग जैसा माहौल बन जाता है। पत्नी की ऊर्जा में एक खास बात होती है, वह जितना देती है उससे कई गुना ज्यादा वापस मिल जाता है। वह घर में शांति देती है, बदले में उसे सम्मान मिलता है। वह घर में धैर्य देती है, बदले में उसे प्रेम मिलता है। वह घर में सकारात्मकता देती है, बदले में उसे आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि पत्नी के 3 काम पति और संतान को ही नहीं, बल्कि पूरे घर को सुरक्षित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज की पत्नी अपनी असली ताकत को भूल चुकी है। वह खुद को दूसरों की बातों में, दूसरों की अपेक्षाओं में, दूसरों की जरूरतों में इतना खो चुकी है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह घर की धड़कन है। उसे लगता है कि उसके करने या ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि फर्क सिर्फ उसी से पड़ता है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि घर का हर सदस्य बाहर की दुनिया में जितनी भी चुनौतियों से सुरक्षित लौट कर आता है, उसका आधा श्रेय पत्नी की ऊर्जा को जाता है। उसकी एक दुआ, एक शुभ कामना, एक साफ मन पति और बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लोग मंदिरों में घंटों माथा टेकते हैं, पर घर की स्त्री का प्रेम और आशीर्वाद कई बार उन मंदिरों की घंटियों से भी ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन बुरा समय तब आता है जब पत्नी का मन थक जाता है, जब वह अपनी ऊर्जा खो देती है, जब वह भीतर से रो पड़ती है, जब उसका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तब घर का पूरा संतुलन हिल जाता है। घर में संकट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। सबसे पहले पत्नी की मुस्कुराहट कम होती है, फिर बच्चों की ऊर्जा कमजोर होती है, फिर पति के कामों में रुकावटें बढ़ती हैं और लोग कहते हैं पता नहीं आजकल सब उल्टा हो रहा है। लेकिन असली उलझन तो वहीं से शुरू होती है जहां पत्नी का मन भारी हो गया था। इसलिए उसके 3 काम सिर्फ काम नहीं है, वे उसके मन की मरम्मत है, उसकी आत्मा का उपचार है। जब वह सुबह मन को शांत करती है, साफ करती है और अपने पति और बच्चों के लिए शुभ सोचती है, तो दिन भर उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना रहता है। यह सुरक्षा चक्र किसी ताबीज की तरह नहीं होता, यह उसकी करुणा, उसके प्रेम और उसके तप का परिणाम होता है। पत्नी के मन में एक बात हमेशा चलती रहती है, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या घर के लिए काफी कर रही हूं? क्या मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा? और यही सोच उसे और भी संवेदनशील बनाती है। लेकिन दुनिया अक्सर उसकी इस संवेदनशीलता को कमजोरी समझ लेती है, जबकि यही तो उसकी महाशक्ति है। क्योंकि दुनिया में कोई दूसरी शक्ति ऐसी नहीं है जो दुआ और दर्द
दोनों को एक साथ महसूस करके भी घर को संभाले रखे। पत्नी की ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी शांत नदी की होती है। धीमी बहती है पर जीवन देती है, शांत दिखती है पर भीतर गहरा प्रवाह रखती है। जब पत्नी अपने पति के लिए मन में शुभ चिंतन करती है तो वह सोच भी नहीं सकती कि इस एक सोच का ब्रह्मांड पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सोच एक कंपन बनकर पति के जीवन में ऐसी राहें खोल देती है जो पहले बंद थी। अचानक अवसर मिलने लगते हैं, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, रिश्तों में मधुरता आने लगती है और उसका पति खुद भी नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन असल चमत्कार उसी के मन से शुरू हुआ था। वह जितना अच्छा सोचती है पति उतना सुरक्षित होता है। वह जितना प्रेम से सोचती है पति उतना आगे बढ़ता है। वह जितना सत्कर्म की भावना रखती है पति उतना संकटों से बचा रहता है। और फिर आती है संतान। माँ की दुआ से बड़ा कुछ नहीं। दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में बच्चा फंसा हो, माँ की दुआ उसे बाहर निकाल सकती है। यही कारण है कि माँ की एक सकारात्मक सोच बच्चे की किस्मत को बदलने की शक्ति रखती है। दुनिया यह नहीं समझती, पर माँ का मन सीधे ईश्वर की शक्ति से जुड़ा होता है। पिता की मेहनत और संघर्ष रास्ते बनाते हैं, लेकिन माँ की दुआ उन रास्तों को सुरक्षित करती है। पिता बच्चे को मजबूत बनाता है, लेकिन माँ की शुभ ऊर्जा बच्चे को सही दिशा देती है। और जब पत्नी, जो कि माँ भी है, यह 3 काम रोज करती है तो संतान के चारों ओर एक ऐसा आभांडल बन जाता है जिसे दुनिया की कोई नकारात्मकता भेद नहीं पाती। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि पत्नी यह 3 काम कर सकती है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उसे शांत वातावरण मिलता है, क्या उसे भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, क्या उसे वह सम्मान मिलता है जिससे उसकी ऊर्जा बढ़े। क्योंकि पत्नी कोई मशीन नहीं कि बस बटन दबाया और काम हो गया। उसका मन भी टूटा है, उसका दिल भी थका है, उसका शरीर भी रोज खामोशी से लड़ता है, और फिर भी वह घर को संभाले हुए हैं। उसके 3 काम तभी चमत्कार करते हैं जब उसके चारों ओर थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा अपनापन हो। जब उसे यह महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है, तब उसकी दुआएं 1000 गुना ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन असली सच तो यह है कि पत्नी का मन जितना जल्दी टूटता है उतना ही जल्दी जुड़ भी सकता है। बस उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसकी कद्र की जा रही है। जब कोई उसकी बात सुने, जब उसके दर्द को समझे, जब उसकी थकान को महसूस करे, तो उसका मन खुद ब खुद फिर से मजबूत हो जाता है। वह फिर से वही पवित्र ऊर्जा बन जाती है जो घर के हर कोने में रोशनी फैला देती है। लोग कहते हैं कि पत्नी को बस 3 काम करने चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि उन 3 कामों का असली आधार क्या है। उसका शांत मन, क्योंकि अगर उसका मन ही परेशान हो तो वह कैसे शुभ चिंतन करेगी। अगर उसका दिल ही भारी हो तो वह कैसी दुआ देगी। अगर उसके अंदर ही दर्द भरा हो तो वह दूसरों के लिए प्रेम की ऊर्जा कैसे बना पाएगी। इसीलिए पत्नी के 3 काम शुरू होने से पहले घर का पहला काम होना चाहिए पत्नी के मन को शांत करने की कोशिश। उसे ताने नहीं, तारीफ चाहिए। उसे बोझ नहीं, सहयोग चाहिए। उसे आदेश नहीं, भावना चाहिए। जब घर का माहौल ऐसा होता है कि पत्नी अपनी भावनाओं को सुरक्षित महसूस करे, तब उसकी आत्मा की रोशनी बढ़ने लगती है। उसका चेहरा बदले बिना ही उसकी ऊर्जा बदल जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक आने लगती है और उसकी दुआओं में एक नई ताकत जुड़ जाती है। यही वह क्षण होता है जब घर की किस्मत बदलना शुरू होती है। यह बदलाव किसी झाड़ू टोटके से नहीं आता, बल्कि घर की स्त्री की आंतरिक शांति से आता है। पत्नी का मन जितना शांत होता है, उसके 3 काम उतने ही मजबूत हो जाते हैं। उसका पहला काम घर की ऊर्जा को संभालना होता है। वह घर में कदम रखते ही उसे पहचान लेती है कि कौन सा कोना भारी है, किस दिशा में हलचल है, किस जगह तनाव जमा हुआ है। घर की ऊर्जा को साफ रखने का काम कोई झपतप नहीं, बल्कि उसका स्वाभाविक गुण है। उसकी उपस्थिति से ही घर की दीवारों में एक हल्कापन पैदा होता है। उसकी आवाज जितनी मधुर होती है, घर में उतनी ही शांति फैलती है। उसका सिर्फ कमरे में बैठ जाना भी उस जगह को शांत कर देता है। और जब वह मन से सकारात्मक सोचती है तो घर की सारी नकारात्मकता खुद ब खुद पिघलने लगती है। उसका दूसरा काम पति के लिए शुभ चिंतन होता है। यह कोई मंत्र जैसा काम नहीं, बल्कि उसकी एक सच्ची भावना होती है। जब वह मन में कहती है, मेरे पति सुरक्षित रहें, खुश रहें, सफल रहें, तो यह सोच इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांड भी उसके रास्ते में बाधाएं हटाना शुरू कर देता है। पति खुद नहीं जानता कि कड़ी मेहनत के बीच भी
इतना सुकून उसे कैसे मिलता है? दिक्कतें इतनी जल्दी कैसे हल हो जाती हैं? मुश्किल फैसले इतने सहज कैसे हो जाते हैं? लेकिन यह सब उसकी पत्नी की शांत ऊर्जा और उसकी दुआ का असर होता है। लोग कहते हैं कि पति घर का मालिक है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी किस्मत की चाबी पत्नी के मन में होती है। पत्नी का तीसरा काम संतान के लिए शुभ ऊर्जा बनाना है। बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे कितनी ही दुनिया घूम लें, वे हमेशा माँ की दुआओं से ही सुरक्षित रहते हैं। बचपन में जो बच्चे रात को माँ की गोद में सोते थे, वही ऊर्जा बाद में उनकी जिंदगी की ढाल बन जाती है। जब पत्नी अपनी संतान के लिए मन में कहती है, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, सही राह पर चलें, बुराई से दूर रहें, तो यह सिर्फ एक सोच नहीं होती, यह ईश्वर तक सीधी पहुंच बनाई हुई भावना होती है। माँ का मन इतना पवित्र होता है कि उसकी एक दुआ बच्चे के पूरे भविष्य की दिशा बदल सकती है। और जब वही दुआ रोज शांति से प्रेम से की जाती है, तो बच्चा चाहे जहां भी हो, चाहे किसी भी चुनौती में हो, कोई ना कोई रास्ता खुल ही जाता है। लेकिन इन तीन कामों की शक्ति तभी बढ़ती है जब पत्नी को सम्मान मिलता है, जब घर में कोई उसे महत्व देता है, उसकी बात को मानता है, उसकी भावनाओं को समझता है, तब उसकी ऊर्जा बढ़ती है। पत्नी के मन को जितना सम्मान मिलता है, घर की किस्मत उतनी ही ऊपर उठती है। लोग सोचते हैं कि सम्मान देने से क्या बदल जाएगा, लेकिन बदलता सब कुछ है। जिस घर में पत्नी को सम्मान मिलता है, वहां संकट आने से डरता है। जिस घर में पत्नी के शब्दों को महत्व मिलता है, वहां समस्याएं देर तक टिकती नहीं। जिस घर में उसकी हंसी गूंजती है, वहां बरकत कहीं नहीं जाती। और जिस घर में उसकी आंखों में चमक होती है, वहां ईश्वर भी मुस्कुराकर देखता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पत्नी तीन काम करे और घर सुरक्षित हो जाए। असली गहराई इससे भी ज्यादा है। पत्नी का मन जब शांत होता है, तो सिर्फ पति और बच्चे ही सुरक्षित नहीं होते, बल्कि घर में रहने वाली हर वस्तु, हर दिशा, हर संबंध सुरक्षित हो जाते हैं। लोग समझते नहीं कि स्त्री की ऊर्जा घर को अंदर से पकड़ कर रखती है। उसका मन जितना मजबूत होता है, घर उतना स्थिर होता है। उसका मन जितना हल्का होता है, घर उतना ही खुशहाल होता है। और जब उसका मन परेशान होता है, तो घर की दीवारें भी उस बेचैनी को महसूस करने लगती हैं। बहुत से घर टूटते इसलिए नहीं कि उनमें समस्याएं ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि घर की स्त्री का मन अकेला छोड़ दिया जाता है। पत्नी के मन का महत्व दुनिया कभी नहीं समझ पाई। बाहर की दुनिया में वह चाहे कितनी कमजोर दिखे, लेकिन अंदर से वही घर का पूरा संतुलन संभाले रहती है। पति कितना भी कमाए, कितना भी बड़ा पद पाए, कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन उसकी ओर से एक कठोर शब्द, एक टूटता रिश्ता, एक घायल भावना पत्नी के मन को गहरा घाव दे देते हैं। और जब पत्नी का मन दुखता है, तो उसके तीन काम कमजोर हो जाते हैं। उसकी दुआ का प्रभाव धीमा पड़ जाता है, उसकी ऊर्जा का तेज कम हो जाता है। वह सबके लिए सोचती तो है, लेकिन खुद के अंदर से थक जाती है। और जब पत्नी थक जाती है, तो घर की किस्मत भी थक जाती है।